नमस्कार भी सभी को। स्वागत है आपका एक बार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डीएनए केएमपी एकेडमी। और हम इसमें पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो है वीबीटी। और वीबीटी के अंदर हम बातें कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, उसकी शेप निकालने की। और हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ये बात भी की थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कब सेंट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं और कब चेंज नहीं करते, यानी कहाँ हमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवानी होती है और कहाँ पेयरिंग नहीं करवानी होती। इन सब के लिए हमने हमारे पिछले वीडियो में ट्रिक डेवलप की थी। अब उससे आगे की बात हम करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है यानी सेंट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। अब पेयरिंग होने के बाद में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होती है, कैसे उनको भरा जाता है, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। और ये सारी बातें जो आज भी होंगी वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए होंगी। यानी ये चीज भी हम जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग सीख रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों को हम दोबारा से उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में भरेंगे, वो भी किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो आज की हमारी हेडिंग क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यानी हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जब पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होने के बाद में उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों को दोबारा से फिल किया जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो किस प्रकार से किया जाएगा आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हो रही हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है किसी कॉम्प्लेक्स का तो दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री हो वो कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल। और हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री हो वो ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक हो सकता है कैसी हो, ऑक्टाहेड्रल। और हो सकता है वो ज्योमेट्री कैसी हो, ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक। ये दो चीजें संभव है। जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है भैया sp3d2 या d2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। और जब ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक आपकी ज्योमेट्री होती है तब हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है आपका d5s या बोला जाता है d4sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है, d4sp हाइब्रिडाइजेशन। अब कब ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक होती है और कब ऑक्टाहेड्रल होती है, हमें यही तो सीखना है। अभी थोड़ी देर में हम ये भी सीख लेंगे। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी पॉसिबल है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो ये हाइब्रिडाइजेशन चलता है। और जब ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक ज्योमेट्री होती है तो ये हाइब्रिडाइजेशन चलता है। अब हम ये सीख लेंगे कि ये ज्योमेट्री कब होती है, ये ज्योमेट्री कब होती है। उसके लिए हमें पता है कि n-1d जो ऑर्बिटल है, n-1d यानी अंदर वाले d ऑर्बिटल कितने होते हैं भी, 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। ये कौन से ऑर्बिटल हैं, ये n-1d ऑर्बिटल इसी सेंट्रल एटम के। और उसके बाद में क्या आता है, ns ऑर्बिटल। क्या आता है भाई, ns ऑर्बिटल। और उसके बाद में 1 2 3, ये जो ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं, np ऑर्बिटल।
p ऑर्बिटल, और उसके बाद में आपके n d ऑर्बिटल आपके आ जाते हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या है, n d ऑर्बिटल है। हमें इनमें ही इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग सीखनी है। किसी सेंट्रल एटम में अगर d में 0 या d में 1 इलेक्ट्रॉन होता, या तो d में क्या हो, 0 इलेक्ट्रॉन हो, या d में क्या हो भी, 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो जो ज्योमेट्री बोली जाती है वो बोली जाती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक, दोनों ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक। अब ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक कब बोली जाती है? ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक उस टाइम बोली जाती है जब सेंट्रल एटम में क्या हो, d0 और d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, और साथ में उसके क्या हो भी, ऑर्गेनिक लिगेंड लगे हों, ऑर्गेनिक लिगेंड, तब आपकी ज्योमेट्री बोली जाती है ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक। और इस ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक के अंदर अगर d में, d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है d5s, और d में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है d4sp। ये चीज चलती है। इलेक्ट्रॉनों का जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर d में 0 और 1 इलेक्ट्रॉन है, और d में 0 और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ जो लिगेंड लगे हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो आपकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक। अब b में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका d5s, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका d4sp। ये चीज चलती है। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं लगे होते और कुछ सिंपल लिगेंड लगे होते हैं, सिंपल क्या है भी, लिगेंड लगे होते हैं, और आपकी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है d0 और d1, d0 और d1, तो आपकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है भैया, ऑक्टाहेड्रल होती है, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चलता है आपका d2sp3। अब यहाँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, क्योंकि d0 और d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर अंदर वाले d क्या है भी, इजीली अवेलेबल होते हैं, और अंदर वाले जो d है वो कम एनर्जी के होते हैं। कम एनर्जी के होने के कारण ये अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं लिगेंड के साथ, जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल बनता है। इसलिए यहाँ अंदर वाले डी क्या है, आपके काम में आते हैं, और आपका हाइब्रिडाइजेशन चलता है यहाँ d2sp3, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। अब यहाँ आगे चलते हैं। आगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d2 और d3 की बात आती है तो यहाँ इन दोनों में भी आपका जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। यहां ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक की कोई बात नहीं करती, यहां अंदर वाले डी इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या चलता है, d2sp3 चलता है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है d4, d5 और d6 का। जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आता है तो यहां हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कैसे करवाते हैं, यानी पेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करते हैं। पेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉनों को फिल यहां हम ऐसे करते हैं, देखिए d1 2 3 4 5 और ये 1 1 2 3 1 2 3 4 और 5।
अब जब 4 इलेक्ट्रॉनों को हमें पेयरिंग के बाद कैसे भरते हैं। जब पेयरिंग नहीं होती तब तो सीधा ही भर देते हैं 1 2 3 4। हम सीख रहे हैं पेयरिंग के बाद कैसे भरते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे उनको क्या है भी भर दिया जाता है। और अंदर वाले डी क्या है खाली होते हैं। अंदर वाले डी खाली होने के कारण यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या चलता है आपका चलता है D2sp3 और ज्योमेट्री बोली जाती है ऑक्टाहेड्रल। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो पेयरिंग कैसे करवाते हैं। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 2 3 4 5। तो आपको कैसे करवानी है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अंदर वाले डी यहां भी काम में आएंगे और यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या चलेगा आपका D2sp3 चलेगा और ज्योमेट्री क्या होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक ऐसे ही जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 1 2 3 4 5 तो उनकी पेयरिंग ऐसे दिखाई जाती है। अंदर वाले डी खाली करवा लिए जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या है भी बोला जाता है D2sp3 ही बोला जाता है और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही चलती है। तो D6 तक की पेयरिंग यानी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सेंट्रल एटम में होता है तो D6 तक इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल किया जाता है मैंने आपको ये सिखा दिया है। और ज्योमेट्री कौन सी कब बोलनी है। यहां इन सब में D2 D3 D4 D5 D6 इनमें ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक की कोई चर्चाएं नहीं करती। यहां जो हाइब्रिडाइजेशन चलता है वो D2sp3 चलता है आपका। अगर पेयरिंग होती है तो ये चलता है, अगर पेयरिंग नहीं होती है तो आपके आगे वाले डी क्या है भी काम में आते हैं इनके अंदर और आपका हाइब्रिडाइजेशन चलता है sp3d2। अब पेयरिंग कब होती है कब नहीं होती ये हमने हमारे पिछले वीडियो में सीख लिया है। अब हम यही सीख रहे हैं कि पेयरिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है। अब D7 D8 D9 D10 में कैसे भरना है वो D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 7। तो 6 तक तो हमें आता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। अब 7 के लिए भी सीख लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 तक तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6। जब पेयरिंग होती है तो ऐसे भरते हैं और पेयरिंग नहीं होती तो कंटिन्यू कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां हम पेयरिंग का केस पढ़ रहे हैं तो 6 तक तो ऐसे भरते हैं। 7वां इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरते, आना तो यहां चाहिए लेकिन हम इसको क्या देते हैं एनर्जी देते हैं और उसको पहुंचा देते हैं यहां। इसको प्रोपोर्शनेट एनर्जी दे दी जाती है और दे करके अंदर वाले डी क्या है भी खाली करवा लिए जाते हैं और ये डी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और आपका हाइब्रिडाइजेशन यहां हो जाता है D2sp3 और ज्योमेट्री हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। थोड़ा सा हम ये सीख लेते हैं कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्यों पहुंचाया है। इसके लिए हमें इसके एनर्जी लेवल को ड्रॉ करना होगा। n-1d जो होता है उसका एनर्जी लेवल ये होता है 1 2 3 4 5। ये n-1d ऑर्बिटल है। इससे थोड़ा सा ऊपर होता है ns एनर्जी लेवल, इससे थोड़ा सा ऊपर होता है np एनर्जी लेवल और nd एनर्जी लेवल यहाँ होता है 1 2 3 4 5। nd और np एनर्जी लेवल में एनर्जी का अच्छा खासा गैप होता है, इनकी एनर्जी होती है कम। अब कम एनर्जी के होने के कारण अगर ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं
जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है और बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल बनता है। इसलिए किया क्या जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी देके यानी थोड़ा बहुत खर्चा करके अंदर वाले डी खाली करवा लिए जाते हैं, ताकि जो अपनी कॉम्प्लेक्स है वो अपनी एनर्जी को ज्यादा रिलीज कर सके, अच्छी ओवरलैपिंग कर सके और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सके। इसलिए ऐसा किया जाता है कि इसको प्रोपोर्शनल एनर्जी दे दी जाती है, इसको यहाँ पहुंचा दिया जाता है और अंदर वाले डी अवेलेबल हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है आपका D2sp3 और ज्योमेट्री हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। अब हम आगे के लिए सीख लेते हैं कि 8 के लिए हम क्या करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 8 हो जाए, डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आपके, या डी में 9 हो जाए, या डी में 10 हो जाए, तो हम क्या करते हैं। डी में जब 8 होते हैं तो भैया क्या किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 तक तो ऐसे ही भर लेते हैं। अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरते हैं, इन दोनों को प्रोपोर्शनल एनर्जी नहीं दी जाती, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता। प्रोपोर्शनल एनर्जी काफी हाई हो जाती है, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स की एनर्जी काफी बढ़ जाती है, वो स्टेबल नहीं बनता। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ कभी नहीं भेजते। जब यहाँ नहीं भेजते तो अब डी जो है हाइब्रिडाइजेशन में आगे वाले डी ऑर्बिटल क्या है काम में आते हैं, और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है वो बोला जाता है sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है भी बोल दिया जाता है, और ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल। अब की बात बाहर वाले डी काम में आ रहे हैं, इसलिए बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब D9 इलेक्ट्रॉन हो जाए यानी 9 हो जाए तो क्या होता है, 9 हो जाए तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया जाता है और हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है sp3d2। ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल, यही क्या बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आगे वाले डी इसमें भी काम में आते हैं। अब D10 हो जाए तो ये D9 का हो गया, अब D10 हो जाए तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया जाता है और ये खाली ऑर्बिटल आगे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है sp3d2 और ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल और ये भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है तो पेयरिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को कैसे वापस सही अरेंज करके भरना होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक बार पूरा आपको समराइज कर देता हूं कि क्या क्या चीजें हम करते हैं, और फिर हम कोऑर्डिनेशन 6 के लिए जितने भी पिछले सालों में प्रश्न आए हैं वो सारे करेंगे, क्योंकि इतने में हम उस हालत में पहुंच जाएंगे। देखिए हम एक बार फिर इसको मैं आपको एक बार फिर इसको समराइज कर देता हूं भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप के लिए अब तक हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है कॉम्प्लेक्स का तो 2 प्रकार की ज्योमेट्री होती है। एक होती है ऑक्टाहेड्रल, एक होती है ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक। ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक के लिए हमने कंडीशन देखी थी, क्या देखी थी कंडीशन कि ट्राइगोनल प्रिज्मेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होना चाहिए, या तो D0, ये क्या होना चाहिए D1 होना चाहिए। लेकिन विद ऑर्गेनिक लिगेंड, ये कंडीशन थी विद ऑर्गेनिक लिगेंड। और हमने ये भी देखा था कि जब D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन D5S, और ये होता है तो हाइब्रिडाइजेशन D4SP बोला जाता है। ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो D0 भी हो सकता है, D1 भी हो सकता है, D2 भी हो सकता है, और D3 भी हो सकता है, D4 भी हो सकता है, D5 भी हो सकता है, D6 भी हो सकता है, D7, D8, D9 और D10, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जब D1, D2, D3 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अंदर वाले डी यहाँ इजीली अवेलेबल हैं इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है D2sp3। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है भी चलता है। और यहाँ ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। अब बात इनकी, अब इनमें दो कंडीशन है, इनमें क्या होती है भैया, दो कंडीशन होती है। यहां हाइब्रिडाइजेशन अगर इनमें D2sp3 है, ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। और जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी तो यहां जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उनको क्या कहा जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती तब हाइब्रिडाइजेशन चलता है यहाँ sp3d2। अब पेयरिंग कब होती है कब नहीं होती ये हमने पीछे आपको समझा दिया है। और जब पेयरिंग नहीं होती तो बाहर वाले डी काम में आते हैं, तब कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जब यहां पेयरिंग होती है, जब अंदर वाले डी काम में आते हैं तो पेयरिंग होती है तो यहां में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना होता है या चेंज करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज। और ये हम पहले भी पढ़ के आए। यहां जब पेयरिंग ही नहीं हो रही तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नो चेंज या नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक ही बात है, ऐसा लिख दो, ये पहले लिख दो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया, आपका चेंज हो जाता है। और यहां जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन में कमी आती है, इसलिए इन कॉम्प्लेक्स को क्या बोल देते हैं, लो स्पिन। क्या बोल देते हैं भी, लो स्पिन। और इनमें कॉम्प्लेक्स को, इन कॉम्प्लेक्स को क्या बोल देते हैं हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। अब रह गए ये वाले। अब ये वाले, इन सब में क्या होता है भी, ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन क्या चलता है, sp3d2 चलता है। sp3d2 चलता है। यहां हमेशा बाहर वाले ऑर्बिटल ही काम में आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आउटर। बाहर वाले डी ऑर्बिटल काम में आते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को आउटर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी बातें आपकी किसके लिए थी? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए थी। और ये हमने 2 क्लास हो गई हमारी, ये दूसरी क्लास है वीबीटी की। अब तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो जो पढ़ा है उसका समराइजेशन है। अब हम इसके क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे, और उन एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल होंगे जो अब तक क्या आए हैं भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आपको एग्जाम्पल में कहीं कोई दिक्कत ना आए, और इतनी ही चीज़ों से हम सारे आपके एग्जाम्पल कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हम वीबीटी के अंदर कोऑर्डिनेशन 6 के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ज्योमेट्री निकालेंगे, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बताएंगे, उसके अंदर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। विद एग्जाम्पल हम खूब सारे एग्जाम्पल कल की क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।